आज एक बहुरूपिया गांव का विधायक बन गया। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर। राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत अपनी बात कहने के लिए मीठे जहर का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को बहरूपिया क्या कहा। गहलोत साहब को तो जैसे पुराना हिसाब चुकता करने का एक मौका मिल गया। उन्होंने पायलट का पक्ष तो लिया, लेकिन इस अंदाज में कि दुनिया को फिर से याद आ गया कि पायलट ने बगावत की थी। वे भटक गए थे और अब हार मानकर वापस लाइन पर आए। आइए डिकोड करते हैं पायलट के और गहलोत के इस बयान के पीछे छिपा असली तंज। अशोक गहलोत के शब्दों को जरा गौर से सुनिए। सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं। प्रभारी उन्होंने कहा कि टोंक का जो स्थानीय विधायक है वो बहरूपिया है, उसकी एक टांग कांग्रेस में रहती है, जाने कहाँ रहती है। हम यहाँ पर इसलिए सभा कर रहे हैं कि चारों सीटें जीतेंगे सचिन पायलट के लिए। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। वो सचिन पायलट जी को भी अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए हैं, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे? और हमारी सबकी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में। यहाँ गहलोत ने सीधा वार किया है कि वे ये जताना चाह रहे हैं कि 2020 में जो हुआ वो बीजेपी की साजिश कम और पायलट की गलती ज्यादा थी। गहलोत ने एक झटके में साबित कर दिया कि पायलट ने जो रास्ता चुना वो गलत था। आज वे जो कांग्रेस में टिके हैं वो किसी सबक का नतीजा है। ये बचाव नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति करवाने की कोशिश है। गुनहगार तो पायलट ही थे। गहलोत ने कहा कि अब वो समझ गए हैं, संभल गए। राजनीति में ये शब्द किसी बराबर की कद वाले नेता के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स के लिए कहे जाते हैं जो बिगड़ गया था। गहलोत साहब वहां बॉस की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उनका जूनियर अब रास्ते पर है। संभल गए हैं, इसका मतलब ही यही है कि पहले वे फिसल गए थे। गहलोत ने साफ कर दिया कि पायलट की अपनी कोई राजनीतिक समझ उस वक्त नहीं थी और अब ठोकर खाकर वे वापस लौटे। बीजेपी प्रभारी ने तो सिर्फ कमेंट किया था, लेकिन गहलोत ने जानबूझकर मानेसर का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग गुमराह करने ले गए थे उनके मंसूबे अब पूरे नहीं होंगे। गहलोत यहाँ ये जताना चाह रहे हैं कि पायलट में खुद की अक्ल नहीं थी, उन्हें गुमराह किया गया था। इसी एक लाइन से उन्होंने पायलट के उस पूरे स्वाभिमान वाले स्टैंड को नादानी साबित कर दिया। यानी कि गहलोत आज भी पायलट को ये भूलने नहीं देना चाहते कि उन्होंने पार्टी के साथ धोखा करने की कोशिश की थी। 2 दिन पहले ही दिल्ली दरबार में जब अशोक गहलोत ने कहा था कि फोटो खींच लो वरना कहोगे बनती नहीं, तब लगा था कि पुरानी बातें दफन हो गई हैं। लेकिन अब बयान से साबित हो चुका है कि जादूगर के पास यादों की बहुत लंबी डायरी है। उन्होंने बड़ी चतुराई से बीजेपी को भी धोया और पायलट को भी उनकी गलती और अंजाम याद दिलाकर नीचा दिखा दिया। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो क्या आपको भी लगता है कि गहलोत ने पायलट का बचाव करके उन पर निशाना साधा? क्या पायलट को ये गलती का एहसास वाला ताना चुभेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।